पेट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसकी वजह से लगभग 5 किलो हीरोइन जम्मू कश्मीर में यहां से वहां सप्लाई हो सकती थी और एक बहुत बड़ा खतरा फैलाने वाले एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द न्यूज के साथ और मैं हूं साक्षी साहनी। जम्मू कश्मीर में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नशा अब जगह जगह फैल चुका है और ये नशा लोग कई बार जो ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिलती हैं जिसमें लोग नशे की वजह से और नशा ना मिल पाने की वजह से क्राइम कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो बड़ा हुआ क्राइम है उसके लिए नशे को भी एक हद तक रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और कई सिचुएशंस में ये प्रूफ मिलते हैं। पर लेकिन जरूरत है ऐसे लोगों को पकड़ने की जो लोग जम्मू कश्मीर में नशा फैलाने का काम कर रहे हैं और चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच डालते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ये चलाया गया तब जब 22 तारीख को जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में 5 किलो हीरोइन के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। एक चेकिंग चल रही थी जिस दौरान इन दोनों को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया और पता चला कि ये दोनों तो बारामूला के रहने वाले हैं। इस सब के बाद प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स भी चलने लगी और कई सारी इंफॉर्मेशन भी इसके चलते पहुंचने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी जड़ें बारामूला के अंदर मिलने लगी। यानी कि ये 2 व्यक्ति सिर्फ वो नहीं थे जो इस नशे को फैलाने का काम कर रहे थे, इनका एक मास्टरमाइंड भी था। इन दोनों के ऊपर भी एक बॉस था जो इन दोनों को चलाने का काम कर रहा था, जो इन दोनों को ऑर्डर्स दे रहा था कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ सप्लाई करनी है, कौन से इलाके में जाकर आपको ये नशे की थैलियां पकड़ानी है और कितने पैसे कलेक्ट करने हैं। जिसके बाद इस सब के चलते इन दोनों का पीछा करते हुए इन दोनों के मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल काम करना शुरू हो गए। और इसके बाद 5 किलो हीरोइन को तो पहले सीज किया ही गया, पर इन दोनों को भी फॉलो किया जाने लगा। जिसके बाद इनके बॉस को ढूंढने के लिए एनसीबी की टीम उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी। फॉलो करते करते वो व्यक्ति सीधा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लेह में मिला, जहां से उसके बाद उसको पकड़ा गया और अरेस्ट करने के, और यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि जब उसको अरेस्ट किया गया तो 2 से 3 दिन के अंदर इसे अरेस्ट कर लिया गया। इस सब के चलते अभी फिलहाल जो इसके चलते अभी जानकारी मिली है और जानकारी में अभी तो ये भी सामने आ चुका है कि इस सब में जो भी ये टेरर नेटवर्क इन्वॉल्व है, या फिर यूं कहे कि ये जो नशे का नेटवर्क इन्वॉल्व है, माफ कीजिएगा, नशे का नेटवर्क इन्वॉल्व है, इस नशे के नेटवर्क की जड़ें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं। और तो और ये भी पता चला है कि इसमें उड़ी बॉर्डर सेक्टर के थ्रू इन्होंने जम्मू में घुसने की कोशिश की और ये वहीं से घुसे हैं, जिसके चलते एनसीबी का फोकस अभी यही चल रहा है कि इनके द्वारा फैलाए गए इस पूरे नेटवर्क को धीरे धीरे करके जड़ जड़ करके खत्म किया जाए। यानी इस पेड़ की पहले छोटी छोटी डालियों को तोड़ा जाएगा, फिर पेड़ को काटा जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी में से इसकी जड़ें निकाली जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार एक्सपैंड की जा रही है। क्रॉस बॉर्डर सप्लायर्स आखिर कहां, इनके फाइनेंशियल लिंक्स क्या है, यानी कि पैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जाहिर सी बात है, नशे की चीज है, फ्री में तो आएगी नहीं, पैसा तो आदान प्रदान किया जाएगा, यहाँ से कीमत तो दी जाएगी। तो आखिर इनके फाइनेंशियल लिंक्स कौन से हैं, नेटवर्क्स कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन कौन हैं और इनमें लोकल एसोसिएट्स कौन हैं, उसका पता लगाने के लिए अभी फिलहाल ये जांच लगातार जारी है और चलती रहेगी। फिलहाल एनसीबी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो भी जम्मू कश्मीर में इस तरीके से नशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक एक करके आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए द न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें। इजाजत दें, नमस्कार।